तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा तो जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में कोमी हो जाती है रेडी, क्योंकि कोमी को जाना है पूल। कोमी बनना चाहती है कूल और कोमी वापस सबसे पहले पहुंच जाती है और उसके साथ साथ जिसको उसे इंतजार होता है वो भी चलाता है, जो होता है तादानो। बेटा मन में लड्डू फूटा। और वहाँ पर यागारी और उसके साथ साथ वो पीछे से चाकू मारने वाली लड़की भी आ जाती है। पर उन लोगों को इग्नोर करते हुए हम जाते हैं वाटर पार्क के अंदर। तो हम देखते हैं वाटर पार्क के अंदर जितने भी लौंडे लपाटे हैं वो लोग लौंडियों को रेटिंग दे रहे होते हैं अपनी देखने की अद्भुत शक्ति से। और तभी वहाँ पर कोमी आ जाती है और कोमी को देखकर मजा आया। उसके बाद शुरू हो जाता है खेल कूद मस्ती, जिसके लिए सब लोग यहाँ पर आए हैं। खैर तादानो तो अलग ही मस्ती कर रहा था और इस मस्ती के बीच में कोमी को लग जाती है खतरनाक सी चोट। खैर इसकी वजह से कोमी तो और मस्ती नहीं कर पाती, पर उसकी वजह से दूसरों का मस्ती ना खराब हो तो वो बता देती है कि तुम लोग मजे करो, मैं यहाँ पर बैठती हूँ। और तभी कोमी के पास आ जाता है तादानो और तादानो आने के बाद काफी ज्ञान फैलना शुरू कर देता है। वैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, सब लोग बहुत मजे कर रहे हैं। और मैं बकचोदी करते करते थक गया था, तो मैंने सोचा तुम्हारे बाजू में काजू खाने आ जाओ। और ये दुनिया है ही इतनी हरामखोर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और फिर हीरो की तरह कोमी को बुलाता है और सारे मिलके उसके बाद खेलने लग जाते हैं। और फिर ये मजेदार छुट्टियां यही खत्म हो जाती है। उसके बाद अगले दिन कोमी अकेले अकेले लाइब्रेरी जाना चाहती है, इसके लिए वो अपने मॉम को बताती है। और फिर हमें कोमी के डैड को दिखाया जाता है जो एक साथ लाइब्रेरी जाती है। तो पहले देखने से लगता है कोमी के डैड भी काफी शांत स्वभाव के, बट वो बात कर सकते हैं। उसके बाद कोमी लाइब्रेरी चली जाती है, जहाँ पर वो बैठते हैं उसके बाजू में एक बच्चा होता है, रूतरू बच्चा, जिसको चुप कराने के लिए कोमी थोड़ी हेल्प करती है और वो बच्चा चुप भी हो जाता है। और कोइंसिडेंटली वहाँ पर तादानो होता है। तादानो ये सब देख रहा होता है और वो बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि कोमी बहुत ही ज्यादा बहादुर हो चुकी है। और इन सब चक्कर में वो ये भूल जाता है वो क्या काम करने आया था और घर चले जाता है। अब कोमी घर जाने के टाइम उसको एक पार्क नजर में आता है, जिस पार्क को देख के उसे खेलना कूदने का मन करता है। तो पार्क में वो झूला झूलती है, स्लाइड करती है और खेलती कूदती है। और उसके बाद कोमी थक जाती है और थक जाने के बाद थोड़ी पानी खाने लगती है, और जहाँ पर फिर से वापस तादानो आ जाता है। तादानो आने के बाद कोमी को देखता है और उसके बाद वो फिर से सब कुछ भूल जाता है और घर चला जाता है। फिर अगले दिन कोमी और उसकी पूरी फैमिली जाती है उसके ग्रैंडमा के घर। उसके बाद कोमी का जो ग्रैंडमा होता है वो कोमी से पूछते हैं क्या तुमने स्कूल में दोस्त बनाया है कोई। और कोमी बोलती है ये सुनकर ग्रैंडमा की गन फैट जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं कि तादानो फेस्टिवल में आया होता है। एक्चुअली नाजिमी ने उसे फोन करके बुलाया होता है फेस्टिवल में। फिर वहाँ पर कोमी आ जाती है, जिसको देखकर तादानो का दिल में दर्द डिस्को बजने लग जाता है। एंड तादानो जाने लगता है कि कोमी तब तादानो को कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर वो बोल नहीं पाती और उसका गियर वही अटक जाता है। फिर कोमी और तादानो जो फेस्टिवल होते हैं वो एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग खेल कूद और काफी सारी मस्ती करते हैं। और खेल खेल में कोमी तादानो को बोल ही देती है तादानो तुम जहर लग रहे हो। फिर कोमी और तादानो एक जगह बैठते और काफी सारी बातें करना शुरू कर देते। और फिर कोमी तादानो को ये बताने की कोशिश करती कि तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत पसंद है, पर जब वो तादानो देखने जाता है वो डर के मारे उसे मिटा देती है। फिर अगले दिन कोमी जाते है तादानो के घर पे मौज करने के लिए, और तादानो को देखकर लगता है वो काफी ज्यादा खुश होता है। और वहाँ पर यमाई मतलब पीछे से चाकू मारने वाली वो लड़की आ जाती है। तुम कोमी को मिया से जुड़ा नहीं कर सकते, बहुत साड के तादानो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है तादानो की बहन को जो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। तो अभी तो कुछ करने को है नहीं, तो सारे मिलके समर वेकेशन के जो होमवर्क करते हैं वो करने लग जाते हैं। एंड सब लोग समर वेकेशन की बातें करने लगते हैं, जिससे कि पुरानी यादें ताजा हो जाती है और कोमी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। कोमी बताती है ये फर्स्ट टाइम था जब मुझे इतना मजा आया समर वेकेशन में। फिर हमें अगले दिन एक और लड़की को देखने को मिलता है जिसका नाम होता है नोखोको इनाका, जो खुद में काफी ज्यादा डिप्रेस होती है, पर कोमी को देख के उसका फैन हो जाती है, जो सब लोग होते हैं। और फिर हम नाजिमी को देखते हैं जो पिछली बार की तरह कोमी को फिर से खाना लाने के लिए बोलती है, और ये सब वो लड़की सुन रही होती है। अब नोखोको को भी सोच रही थी कि उसको भी कोमी की तरह कूल बनना है, तो वो कोमी का पीछा करना शुरू कर देती है। और अपनी जो कोमी वो फिर से डरने लग जाती है और फिर से आना जाना शुरू कर देती है पहली बार की तरह। मतलब कोमी बाहर जाके हीरो बनती कर रही थी। मुझे भी मार बनना है।
अब समझा किसी को आती नहीं और कोमी-सान की क्यों जाती नहीं। वाओ, वो कितनी कूल है। और कोमी फिर से गलत चीज खरीद के नाजमी के पास चली जाती है। फिर अगले दिन कोमी नाका नाका के घर जाती है, वही लड़की जो एक कैरेक्टर है। अच्छा, या फिर कोमी और नाका नाका कम्युनिकेट करने की कोशिश करते, पर मुझे भी और आपको दोनों को पता है कि ये होना पॉसिबल नहीं है। तो नाका नाका क्या करते हैं, नाजमी के फोन करती है, पर उसके साथ तादानो भी आ जाता है। उसके बाद सारे मिलके गेम खेलना शुरू करते हैं, जहाँ पर नाजमी और वो कैरेक्टर वाली लड़की दोनों के बीच में क्या मस्त सी फाइट चालू हो जाती है। और कोमी जो है खेल नहीं पाती, तो तादानो उसे सिखाता है एंड यह हमें गेम बॉल भी देखने को मिल जाता है इस बीच में। एंड एट द एंड नाका नाका इस गेम को जीत जाता है। खैर इनकी मस्ती तो चलती रहेगी। और उसके बाद अगले सीन में हमें कोमी को दिखाया जाता है, जिसको नाजमी में बुलाया होता है, और इसका रीजन होता है वर्क। तो नाजमी में काम के लिए कोमी को बुलाया होता है, और ये काम होता है सबको टिश्यू वगैरह देना। एंड टिश्यू का आप लोग क्या करते हो ये तो आपके ऊपर है। खैर नाजमी तो ये काम बड़े आराम से कर लेती है, बट देखना यह है कि कोमी कैसे करती है। देखो कोमी कोशिश तो करती है, बट यस वो कर नहीं पाती, क्योंकि पहला काम किसी का सही नहीं होता यार। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जिसको टिश्यू की बहुत ही ज्यादा नीड होती है, तो कोमी खुद जाकर उसे टिश्यू देती है। मतलब कि कोमी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अभी अप हो चुका है। और उसके बाद कोमी सारे टिश्यू धीरे धीरे बेचना शुरू कर देती है, सबको बेच देती है। मतलब एक हॉट लड़की अगर टिश्यू दे तो कौन नहीं लेगा, बात तो सही है। और यहीं पर कोमी का काम खत्म हो जाता है। और एक और चीज जो भालू जैसी चीज कोमी और नाजमी के साथ थी, असल में उसके अंदर तादानो होता है। साला ये पीछा ही नहीं छोड़ता। फिर अगले दिन कोमी स्कूल जाती है, जहाँ पर तादानो के फेस पे कुछ लगा होता है, जिसको देखकर कोमी काफी ज्यादा डर जाती है। अब हमें ये पता चलता है कि ये बस तादानो के फेस पर नहीं, कोमी के सारे दोस्तों के फेस पर लगा हुआ होता है। पर असल में ये एक सपना होता है। फिर अगले दिन जब कोमी स्कूल में जाती है, तब सच में तादानो के फेस पर वो लगा हुआ होता है। और फिर नाजमी स्कूल में आती है, और आते ही तादानो को बोलती है, हे तादानो, तुम्हारे फेस में चूना लगा है, उसे साफ कर लो। क्या अब है पोर्स टाइम, क्योंकि स्कूल में चालू हो चुका है पोर्स। उसके बाद हमें एक और लड़की से मुलाकात होती है, जिसका नाम होता है नत्सुनो, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है। मतलब कि फायर है तो झुकेगा नहीं साला। और ये होती है कोमी की एक सचमुच की बहुत बड़ी कंपटीशन। अब बिना किसी देरी के तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला खेल होता है वो होता है रस्सा कस्सी। ये बहुत मजेदार गेम है, मैंने नहीं खेला, बट जो भी है बहुत मजेदार गेम है। और पहले ही गेम में कोमी हार जाते हैं। तो अब चलते हैं अगले राउंड की तरफ, जहाँ पर रेस होती है। अब इस रेस में क्या है कि एक दूसरे को पास देना होता है, और बीच बीच में काफी सारी मुसीबतें आती है। तो हम सबसे पहले यगारी को भागते हुए देखते हैं, जिसका भागना दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद होता है। फिर वो नाका नाका को पास करते, जो अपनी दुनिया में खोई होती है। अब क्या करे, ये है भी तो एक कैरेक्टर। और फिर ये तादानो को पास दे देती है, और तादानो दौड़ने लग जाता है। और तभी क्या होता है पता नहीं, पर तादानो गिर जाता है। और तुम्हें पता है कोमी कितनी ज्यादा शांत रहती है, बट तादानो को ये बुरी हाल में देखकर वो तादानो को चीयर करने की कोशिश करती है। और इस सुनते ही तादानो के अंदर जोश चला आता है। अब शुरू होता है कोमी का रेस, और ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखना ये ही कौन जीतता है, कोमी या जिसके अंदर गर्मी है वो वाली लड़की। और दोनों के अंदर बहुत घमासान रेस चल रही होती है कि तभी कोमी स्लिप करके गिर जाती है। नहीं क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही। और फिर सब लोग कोमी के लिए चीयर करते हैं, इसलिए कोमी हार नहीं मानती और उठ के फिर से दौड़ने लग जाती है। खैर वो जीत तो नहीं पाती, बट अपनी पूरी कोशिश करती है। खैर सब खत्म हो जाता है, और अगले दिन क्लास में कोमी जा रही होती है अपनी क्लासरूम में, और तभी वहाँ पर तादानो आता है एक लड़की के साथ, और कोमी पीछे से देखने लग जाते क्योंकि जली ना, तेरी भी जली ना। और बस ये यहीं पर खत्म नहीं। तो स्कूल के छुट्टी के बाद भी तादानो के साथ वो लड़की एक साथ होती है, क्योंकि तादानो के पास होते हैं काफी सारे वर्क, क्योंकि वो है मॉनिटर, वो उसकी हेल्प करती है। और तादानो कोमी को घर जाने को बोलता है, और इसी बीच कोमी की जली ना। और फिर सेम चीज होती है, फिर जलती है, फिर सेम चीज होती है, और फिर जलती है। अब कोमी से रहा नहीं जाता, तो कोमी बोल ही जाती है कि आज मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, चाहो तुम मानो या ना मानो, मैं तो हेल्प करके मानूंगी। और फिर तादानो हाँ बोल देता है। इस बीच उस लड़की को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो लड़की वहां से कल्टी मार लेती है, क्योंकि उसको पता है कि यही सही चीज होगा। फिर अगली सुबह वो लड़की कोमी के पास आती है और उसको बोलती है, अब आता है कोमी, तादानो और बाकी सब घूम में, जहाँ पर कोमी एक चीज को बार बार देख रही होती है। तो तादानो इस चीज को नोटिस करता है, तो वो क्या करता है, उस चीज को खरीद लेता है। उसके बाद वो स्कूल में जाकर कोमी को वो चीज गिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जो एक रिंग जैसी है। और को बाद में पता चलता है ये चीज पहले से ही कोमी के पास है। तो यहाँ पर लॉल हो जाता है, पर कोमी से लॉल होने नहीं देती। कोमी तादानो को बोलते है, चलो ये रिंग दोनों एक्सचेंज करते हैं।
और फिर दोनों एक्सचेंज कर भी लेते। अब अगले दिन स्कूल में चालू होता है झगड़ा किस बात का? कल्चर फेस्टिवल का। ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर कल्चर फेस्टिवल में करना क्या है। तो सब लोग अपना अलग अलग ओपिनियन देते, तो सब लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कि आगे करना क्या है। तो दादा क्या कहते हैं, डायरेक्ट कोमी से ही पूछते कि तुम्हें क्या चाहिए, और कोमी बताते हैं मुझे मेड कैफे करना पसंद है। अब ये बात सुनते ही सब लोग राजी हो जाते हैं। जलवा है हमारा। उसके बाद फेस्टिवल की सब लोग तैयारी शुरू कर देते हैं। कोमी भी यहाँ पर कुछ काम करना चाहती है, बट क्या करे, कोई काम करने ही नहीं देता। और फाइनली उसे एक काम मिलता है जहाँ पर उसे एक शॉप में जाना पड़ता है, जहाँ पर कुछ सामान वगैरह खरीदने के लिए जाना पड़ता है, और जहाँ पर एक नई लड़की कोमी के साथ जुड़ती है जो थोड़ी शांत स्वभाव की होती है। और कोमी बताती है कि मुझे ऐसे पहले किसी ने नहीं बुलाया, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश होती है। और उसके अलावा उसको एक नया दोस्त भी मिल जाता है। और फिर शॉपिंग खत्म होने के बाद अगले दिन वो लोग स्कूल के एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो कल्चर फेस्टिवल है जो भी होने वाला है। और सारे पर्चे बंटने के बाद एक पर्चा बाकी रह जाता है, जो किसी रैंडम घर में वो लोग देने जाते हैं। और वहाँ से एक औरत और बच्चा निकलता है। ये वही औरत और बच्चा है जो हमें लाइब्रेरी में देखने को मिला था। व्हाट ए कोइंसिडेंस। वैसे वो एक रोतरू बच्चा होता है, बट कोमी को देख कर वो हंसने लग जाता है, जैसे कि वो पहले बार हंस रहा था। अब काम खत्म होने के बाद आ जाता है फेस्टिवल का दिन, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। और फाइनली हमें कोमी मेट के रूप में देखने को मिल जाती है। फिर हमें एक लड़का देखने को मिल जाता है जो देखने से एक सख्त लौंडा लगता है। हेलो, आपका स्वागत है ओनी-चैन। आपका शुक्रिया मेरी दिल की रानी। उसका तो कोमी उस बंदे को पानी देने आती है, और वो बंदा तो अजीब अजीब चीजें सोचने लगता है, क्योंकि कोमी ऐसी एक्सप्रेशन देती है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। खैर वो बंदा थोड़ा दुखी हो जाता है, बट कोमी उससे माफी मांगने की पूरी कोशिश करती है। अब हमें तादानो को दिखाया जाता है जो लड़की की कॉस्ट्यूम में आते हैं, मतलब और क्या क्या देखना बाकी है। और बंदा लग तो सही रहा है, और कोमी को भी देख के इसको मजा आया। उसके बाद कहाँ से कोमी की मॉम टपक पड़ती है, और उसके साथ साथ उसका भाई भी, जिसको हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। और उसको देखते ही सारी लड़कियां पागल हो जाती है। उसका तादानो की बहन आती है, जो तादानो को देखकर समझ जाती है कि भाई इसके लक्षण सही नहीं है, तो पहली फुर्सत में वहां से कट लेती है। उसके बाद कोमी और उसके दोस्त हॉन्टेड हाउस में जाने की सोचते हैं। खैर ये तो बहुत ही ज्यादा मजेदार चीज है, बट कोमी बहुत ही ज्यादा डर रही होती है, बट तादानो को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और वहाँ पर होता है एक भूत, जो ऑब्वियसली नकली भूत होता है लोगों को डराने के लिए। तो वहाँ पर से कोमी आती है और वो कोमी को देखती है, और उसके बाद वो सोचने पड़ जाती है कि वो कोमी को डराए कि नहीं डराए। और यही सोचते सोचते वहाँ से कोमी निकल जाती है। खैर ये सब गेम तो चलता रहता है। इसके बाद आते है कहानी में मजेदार ट्विस्ट, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक लड़का छत से अपनी फीलिंग्स के बारे में एक लड़की को बता रहा होता है। एंड ये एक्चुअली एक गेम होता है जहाँ पर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना होता है, और काफी लोग करते भी है। उसके बाद हम देखते हैं यमाई को, जो ऊपर जाके अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है, जो बोलती है मेरी क्लासमेट कोमी, आई लव यू। क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसकी बकचोदी चलती रहती है। तो आगे चलते हैं। इसके बाद आते कोमी। ओ माय गॉड, कोमी कैसे आ गई? ये तो बोल ही नहीं सकते, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब कोमी बोलने की कोशिश करती है, और फाइनली वो बोलती है। उसके बाद किसी को समझ नहीं आता कि कोमी आखिर बोलना क्या चाहती है, और एटलीस्ट सबको ये लगता है कि कोमी बोलना चाहती है कि कोमी को कैट पसंद है। और फिर कोमी, तादानो सब लोग बहुत सारी मस्ती करते, बहुत सारी खेल कूद करते, और एट लास्ट आखिर में ये दिन खत्म हो जाता है। बट यहाँ पर एपिसोड खत्म नहीं होता। इसके बाद आता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, डांस। अब होता है डांसिंग क्लास, मतलब कि डांस शुरू होता है। अब काफी लोग कोमी को रिक्वेस्ट करते हैं उसके साथ डांस करने के लिए, बट कोमी जाती है तादानो के साथ। तारा पियाती रहा नहीं जाता। खैर जो भी हो, तादानो के साथ कोमी डांस करने लगता है, और तादानो होता है लड़की के गेटअप में। तो सब लोग थोड़े कंफ्यूज होता है कि कोमी आखिरकार इसके साथ क्यों डांस कर रही है, इस लड़की के साथ। और इस मजे को किरकिरा करने के लिए आ जाते हैं बीच में नाजमी। हाँ यही नहीं, अभी और सुनिए। तो अब यहाँ पर ये फेस्टिवल जो है खत्म हो जाता है। फिर सब लोग जाते हैं कैरियोके में मजे करने के लिए। पता नहीं हमारे यहाँ पर कैरियोके क्यों नहीं है, मुझे भी चाहिए कैरियोके। खैर इस वीडियो में मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया हूँ, बट इसके लिए माफ कर देना। खैर अब ये एनीमे एंड होने वाला है, और जैसा कि तुम जानते हो सब लोग कैरियोके में आएंगे तो कैरियोके में गाना ही गाते हैं। तो ये सब गाना गाते हैं, और दोस्तों में बकचोदी चलती है, थोड़ा बहुत तादानो को लेकर ज्यादा चलती है, बट बकचोदी चलती है। और यहीं पर ये एनीमे जो है एंड हो जाता है। खैर ये एनीमे आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मोटिवेशन मिलता है। खैर ज्यादा बता के क्या ही फायदा, मैं बोल बोल के थक चुका हूँ यार। खैर इसका सीजन 2 भी है, बट पार्ट 1 में ज्यादा व्यूज आए नहीं, तो मुझे नहीं लगता मैं करूंगा। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो।